गुड मॉर्निंग दिल्ली। नमस्ते हैदराबाद। क्या मेरे AIMM के साथियों जग गए आप लोग? 7 बजे से वोटिंग है और अपने लोगों को घर से निकालने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान साथियों का है। मैं तो दिल्ली आ गया दोस्त, अब घर को जा रहा हूँ गाजियाबाद। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की उम्मीद आप हैदराबाद के नौजवानों के कंधों पे है। आज का चुनाव सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है। आप हैदराबाद और तेलंगाना वाले हिंदुस्तान को एक मजबूत मैसेज देने का काम करेंगे कि वाकई हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। भाईचारा, एकता का संदेश और नफरती बीज न पनप पाए। नफरती लोगों की राजनीति इस हिंदुस्तान में ज्यादा दिन नहीं चलता। इसको साबित करने के लिए आप हैदराबाद के नौजवानों को घर से निकलकर बूथ तक जाना होगा, पीसफुल चुनाव कराना होगा और लोकतंत्र की खूबसूरती आपका वोट है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला है ये, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है ये। बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान से हमें यह ताकत मिली है कि जितने एक वोट की ताकत अंबानी और अडानी का है, देश के प्रधानमंत्री को भी एक ही वोट डालने का अधिकार है। उसी तरीके से एक झोपड़ी में रहने वाले अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी का भी उतना ही अधिकार है, उतना ही पावर उस वोट का है। मैं तो आपके हैदराबाद आया था आपको सैल्यूट करने, क्योंकि आपने पिछले 10 वर्षों से हैदराबाद की धरती पे सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ने का काम किया है। कोई आपसी दंगा नहीं हो पाया, कोई फसाद नहीं हो पाया। ये नजीर है पूरे हिंदुस्तान के उन राज्यों के लिए जिन राज्यों में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जाता है। और दूसरी तरफ हैदराबाद है, तेलंगाना है, वहां पता नहीं चलता कि हिंदू कौन और मुसलमान कौन। हर चेहरे पे मुस्कान नजर आता है, हर हाथ में काम नजर आता है। कोई भी व्यक्ति खामखा सड़कों पे घूमता हुआ नजर नहीं आता। हर किसी के पास अपना एक काम है। और जो देश की हालात है, इस वर्तमान देश में जरूरत है अच्छे सच्चे नेतृत्व की। जैसे इंदिरा जी के समय में जयप्रकाश नारायण जैसे स्वच्छ छवि के लीडर छात्र आंदोलन कर तानाशाह शासक को हिलाने का काम किया, जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी ने स्वच्छता के साथ नेतृत्व किया, उसी प्रकार अब आवश्यकता हो गई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। क्योंकि जितनी भी पार्टी के नेता हैं वो सरकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि सबका कॉलर दागदार है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी का भाई ठेकेदार है, किसी का भतीजा ठेकेदार है, किसी का नाते रिश्तेदार ठेकेदार है, किसी की पत्नी के नाम पे लूट हो रहा है। लेकिन आपका और हमारा नेता जो हिंदुस्तान की उम्मीद है, गरीब किसान मजदूरों की उम्मीद है, वो नेता राइट। गरीब किसान कमजोरों की उम्मीद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। नहीं चाहता है ना। तो मेरे साथियों, ये चुनाव हैदराबाद और तेलंगाना में हो रहा है। जहाँ पे ई-रिक्शा लगा है ना, उधर के रास्ते में चले।
लेकिन उस चुनाव पे नजरें पूरे हिंदुस्तान की है। जा रही है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है मेरा कि आप सभी साथी घर से निकले, जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान के साथ जो भी सवारी सुविधा हो सकती है उन्हें ले जाकर के पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबाने की उनसे अपील करें। पहले मतदान, फिर जलपान, फिर नाश्ता होगा। और आप हैदराबाद वालों, हिंदुस्तान के गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक, इनकी उम्मीद को मत तोड़ना। इनकी उम्मीद आप पे टिकी हुई है। आपसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से आज हम लोग जैसे लोग राजनीति कर पा रहे हैं। गरीब लोग हक और सच की बात कर पा रहा है। और नामपल्ली के मैं उन मां बहनों से कहना चाहूंगा, रजनी मैडम जी, आपके नेतृत्व में 87 हमारी हिंदू मां बहनों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। कमलेश भाई, आनंद जायसवाल जी, दत्तात्रेय स्वामी जी, लोधी साहब, आप सबसे अनुरोध कि अपना एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन